साइलेंट हीरो अक्सर क्रिकेट में ये टैग उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसका रोल बड़ा अहम होता है, जो भूमिका बड़ी अच्छी निभाता है, लेकिन उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं होती है। अगर चर्चा ज़्यादा नहीं होती है तो हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर है। और आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के ऑलराउंडर शिवम दुबे के बारे में। क्यों बात करेंगे? क्योंकि इस तरीके की पारियां वो खेल रहे हैं, जिस तरीके की अप्रोच वो दिखा रहे हैं, उसके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत, साइलेंट हीरो टैग आपको लगता है बहुत ज़्यादा फिट बैठता है शिवम दुबे के ऊपर? बिल्कुल, और मुझे लगता है छुपा रुस्तम भी है। अभी तक टीम इंडिया ने उनको बॉलिंग में इस्तेमाल ही नहीं किया है। अगर आप देखो सुपर हिट के लिए बचा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मतलब एक स्ट्रेटजी है कि ठीक है, हम अभी पूरे स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तिलक से ओवर करा लेंगे, हम बाकियों से ओवर करा लेंगे। हाँ, तिलक से रिंकू भी कर सकते हैं बॉलिंग। रिंकू भी बॉलिंग करके दिखाया है उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो फिर हमारे अभिषेक शर्मा बच गए थे, उनको आज नीदरलैंड्स के अगेंस्ट उतार ही दिया है। तो कुल मिलाकर के अगर देखी जाए तो शिवम दुबे एक ऐसे प्लेयर हैं, मतलब इतने इम्पैक्टफुल दिख रहे हैं इस पूरे इसमें। और आपको वो दिखेगा कि एक जब आप एक वर्ल्ड कप खेल चुके होते, 2024 का वर्ल्ड कप उन्होंने खेला था, उस टीम के हिस्सा थे, तो उस समय उतने कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते थे। लेकिन जो इस वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जिस ऑर्डर पे आते हैं 4-5, वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है बड़े स्कोर की, एक ऐसे मतलब बड़े हिटर की जो आ करके लगातार मतलब बिना देखे कि कितने बॉल क्या बचे हैं, हमें एक बड़े स्कोर तक लेके जाना है टारगेट, ताकि एक बड़ा टारगेट सेट कर सकें। वो रोल निभाते हैं शिवम दुबे। आज अगर आंकड़ों की बात करूं तो 31 गेंदें, 66 रन, 4 चौके, 6 छक्के। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों के जैसी पारी उनकी नहीं है। 31 गेंदें, 66 रन सिर्फ नहीं है। वैसे चौका जब जरूरत था तब चौका लगाया, छक्के की जब जरूरत थी तब छक्का लगाया। मतलब ऐसा लगता था जैसे कि पूरी इनिंग को एकदम वेल प्लान्ड वे में। और एक जो होता है ना कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो लगातार एक रोल दिया जाता है कि आपको वो रोल निभाना है, वो मैच्योरिटी धीरे धीरे शिवम दुबे की बैटिंग में भी दिखने लगी है। ठीक है, पेसर्स उनके अगेंस्ट वही स्ट्रेटजी अपनाते हैं, उनको बाउंसर्स मारते हैं, लेकिन उनको पता है कि उस बाउंसर पे मुझे कहाँ टारगेट करना है, मेरी कौन सी बाउंड्री स्क्वायर लेग की जो है वहाँ पे कहाँ खाली है, गैप है, वहाँ मैं चौका लगा दूंगा। अगर वो पता है कि बॉलर पेस नहीं देगा, मुझे अगर सामने का छक्का लगाना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पेस दे नहीं दे, मैं अपने जगह से खड़े होकर छक्का लगा सकता हूँ। और ये पोटेंशियल है शिवम दुबे की कि वो खड़े होकर के 90 मीटर, 100 मीटर के छक्के ऐसे लगाते हैं जैसे लगता है एफर्टलेस है। और ये क्वालिटी है उनके। और यही कारण है कि जब आप मैचेस में देखते हो जहाँ पे लगता है कि 160 तक टीम इंडिया चली जाए तो भी ठीक है, स्कोर लग रहा है इस पिच के हिसाब से, वहाँ पे 190-93 तक पहुँच गए। तो उसमें ये काम किया है शिवम दुबे ने, जो मतलब इस मैच में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इससे पहले हमने देखा था कि वो बाकी मैचेस में भी उन्होंने एक इम्पैक्टफुल पारी खेली थी, तो वो एक रोल जानते हैं कि उनको क्या करना है। रिंकू पे उनको गुस्सा भी आया था जब वो रन आउट हुए थे पिछले मैच में, तो वो लग रहा था कि अरे यार मैं थोड़ा सा और रन बना लेता। लेकिन जो बात है ना कि उनके अप्रोच में नज़र आता है कि वो उस अप्रोच के साथ बैटिंग कर रहे हैं कि मुझे रन्स निकालने हैं, मुझे कहाँ गैप्स ढूंढना है, मुझे कैसे चौके छक्के लगाने हैं और किस मोमेंट पे लगाने हैं, इस ओवर में मुझे इतने रन चाहिए। वो प्लान्ड वे में, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में उसको प्लान करके स्कोर कर रहे हैं। वो सामने वाली टीमों के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुश्किल सा भी होता जाता है, क्योंकि वो होमवर्क करके आते हैं अभिषेक शर्मा का, ईशान किशन का, लेकिन आखिर के ओवर्स में जिस तरीके से फिनिशिंग वाला रोल निभा जाते हैं शिवम दुबे, उसके लिए शायद वो तैयार नहीं होते। आज भी हमने देखा कि नीदरलैंड्स के मैच के खिलाफ जब शुरुआत में ऐसा लग नहीं रहा था कि भारतीय टीम शायद 190-200 तक पहुंच पाएगी, लेकिन अगर टीम इंडिया वहां तक पहुंची, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि जब सामने नीदरलैंड्स जैसी टीम है तो टीम इंडिया फुल फ्लैश तरीके से खेले और जितना हो सके उतना ज़्यादा रन बनाए, सामने टीम को प्रेशर में डाले। और अक्सर हम उम्मीद भी ये करते हैं कि भाई अगर एसोसिएट देश है, कोई ऐसा देश है जो कि फुल मेंबर नहीं है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट एक बड़ी पारी खेलेंगे। आज एक बार फिर से शिवम दुबे ने वही साबित किया। अब जबकि सुपर 8 स्टार्ट होने वाला है, आपको लगता है कि उनके रोल के ऊपर बाकी टीमों का भी ध्यान होगा, वो भी अब शिवम दुबे को लेकर शायद होमवर्क करेंगे, ये समझकर कि इस खिलाड़ी को भले ही आप हेडलाइंस में ना देखें या बहुत ज़्यादा कीवर्ड ना हो या ट्रेंड वो ना करे, लेकिन वो जो रोल निभा रहा है वो किसी भी टीम के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए, जब चर्चा होती है ना ऑलराउंडर्स की टीम इंडिया के, तो हार्दिक पांड्या की बहुत बातें होती हैं, उनकी बैटिंग एबिलिटी, अक्षर पटेल की बहुत बातें, अक्षर पटेल की बातें होती है, मतलब वॉशिंगटन सुंदर की बातें होती है। लेकिन शिवम दुबे आपको कभी बातों में नजर नहीं आएंगे। मतलब ये नहीं लगेगा कि हाँ शिवम दुबे, हाँ वो बहुत अलग किस्म के बैटर हैं और आकर के बहुत बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं, जबकि वो लगाते आए हैं, ऐसा नहीं। और स्पिनर्स के अगेंस्ट वो क्या उनका अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ ना, तो वो कुलदीप यादव को बहुत अच्छे से खेल लेते हैं, वो वरुण चक्रवर्ती को बहुत कंफर्टेबली खेलते हैं। मतलब इंडिया के आईपीएल हमने देखा है सब। बिल्कुल, इंडिया में अगर आप बात करो रिकॉर्ड्स की ना, तो स्पिनर्स के अगेंस्ट सबसे बेहतरीन अगर स्पिन को खेलने वाला अगर कोई बैटर टीम इंडिया में मौजूदा टीम में है तो वो है शिवम दुबे। और ये टीम जितनी भी बाकी जो स्ट्रेटजी लेके आई है कि हम जो इंडिया में जा करके स्पिन विंस द गेम और वो स्ट्रेटजी लगा करके जीत जाएंगे मैच,
शिवम दुबे इतनी आसान उसको बनाने वाले नहीं हैं। जो बॉल पाले में गिरेगी वो बॉल बाहर ही जाएगी, वो तय है। मतलब बॉलर्स को देखो इतनी कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार फुल टॉस चली जाती है, पर इतनी ताकत है कि कोई दिक्कत नहीं, 70 की स्पीड की भी बॉल को वो 80 मीटर की बाउंड्री पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं, और यही उनकी सबसे अलग है। आज वो आउट जिस समय हुए, जिस मोमेंट पे उन्होंने मतलब एक फुल फ्लेश शॉट भी नहीं खेला था, उनको मतलब ये लग गया था कि वहाँ तो मैं गैप ढूंढ नहीं लूँगा, फाइन लेग पे कैच दे दिया उन्होंने। लेकिन जो ओवरऑल अगर आप उनकी बैटिंग का इम्पैक्ट देखो, ये स्कोर 193 तक गया। अगर वो उस ओवर में आउट नहीं होते तो ये स्कोर 200 क्रॉस था, डेफिनेटली क्रॉस था, क्योंकि वो जिस लय में है, और वो आपको आने वाले मैचेस में बहुत अच्छा साइन है टीम इंडिया के लिए कि आपको शिवम दुबे एक ऐसे फॉर्म में है जहां पर बाकी जैसे तिलक वर्मा वगैरह स्ट्रगल कर रहे हैं, भले ही इसको डिनाई करें, बाकी कोचेज वगैरह डिनाई करें कि तिलक वर्मा नहीं स्ट्रगल करते, हमें दिख रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि सूर्या भी ठीक है रन बॉल बना ले रहे हैं, लेकिन जो वो एक इम्पैक्ट आता है कि हाँ बहुत तेज़ी से रन बनाने वाला, यूएसए के अगेंस्ट भी उन्होंने लास्ट में जाकर के रन बनाए थे, तो वो दिखता है कि अगर आप उनको, क्योंकि सूर्या वो काम कर भी नहीं सकते कि वो आकर के सीधे हिटिंग करने लगे, जब लगातार विकेट गिरने लगे तो वो एक दबाव उनके ऊपर है, क्योंकि कैप्टन है तो भाई जिम्मेदारी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। लेकिन जो रोल आकर के शिवम दुबे निभाते हैं उससे बाकियों के ऊपर भी प्रेशर खत्म हो जाता है, और फिर चर्चा अगर हार्दिक पांड्या की हो तो शिवम दुबे की भी होनी चाहिए। तो हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरीके से शिवम दुबे का प्रदर्शन चलता आ रहा है वो चलता ही रहे। सुपर 8 की चुनौती अब सामने होगी कुछ समय बाद, और ज़रूरी है कि इसी तरीके का प्रदर्शन उनका वहाँ भी चलता रहे ताकि टीम इंडिया जीतती रहे और हम एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने घर पर उठा पाएँ। क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। सारी अपडेट्स T20 वर्ल्ड कप की हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। हीर ने रांझा से क्या कहा पता है, शिरीन ने फरहाद से क्या कहा पता है, रोमियो ने जूलियट से क्या कहा पता है, पता नहीं किससे क्या कहा, सबने एक ही बात कही थी। कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ, वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा, बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।